नाज़रीन, मेरे साथ एक ख़ातून मौजूद हैं और बहुत ज़्यादती का इनको निशाना बनाया गया है कि ये एक हॉस्पिटल में जाती हैं। हॉस्पिटल का नाम है। रात के टाइम मैं वहाँ पे वार्ड में लेटी हुई थी, अपना बिस्तर और कंबल और अपने पैसे भी थे मेरे पास। इन्होंने वो सब चीज़ें मेरी मतलब किसी मुलाजम के थ्रू मैं गई हूँ नाश्ते के लिए कैंटीन में, बाद में सब कार्रवाई डाल ली है इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अतीक इसहाक और आप देख रहे हैं डिजिटल फोर्स। नाज़रीन, मेरे साथ एक ख़ातून मौजूद हैं जिनके साथ एक हॉस्पिटल में बहुत बड़ी ज़्यादती की गई है और बहुत ज़्यादती का इनको निशाना बनाया गया है कि ये एक हॉस्पिटल में जाती हैं। हॉस्पिटल का नाम है और उधर के अमले ने, उधर के स्टाफ ने इनके साथ ज़्यादती की है और ये बहन दर दर की ठोकरें खा रही हैं। और इनसे जानते हैं कि ये सारी बात हुई कैसे, क्यों हुई और आपका जो नुकसान है वो क्या हुआ। नुकसान के बाद आपने कहीं पुलिस या कहीं थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है तो उनका क्या कहना है, इनसे जानते हैं अगली कहानी इनकी ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बहन, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि जो सारा वाक़या है हुआ क्या, आप कहाँ की रहने वाली हैं? जी मैं यहाँ की बिलालगंज से आई हूँ। ये कितने आपके? एक बेटी है। एक बेटी है। क्या उम्र है बेटी की? 6-7 साल। 6 और 7 13 होते हैं, एक बताएं। 6। और आप क्या करती हैं? घर में होती हैं या कोई काम शाम करती हैं? मैं काम के लिए आई थी इधर ढूंढने, चलो मैं इतने दिन मैं भी कोई काम कर लेती हूँ, इतने में पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, हम दोनों मियाँ बीवी एक घर ले लेंगे। लेकिन ना यहाँ के अमले के साथ इन्होंने मेरे साथ बहुत मिसबिहेव किया है और इन्होंने ये नहीं समझा कि ये भी इंसान है। रात के टाइम मैं वहाँ पे वार्ड में लेटी हुई थी, अपना बिस्तर और कंबल और अपने पैसे भी थे मेरे पास, मोबाइल था मेरे पास। इन्होंने वो सब चीज़ें मेरी मतलब किसी मुलाजम के थ्रू मैं गई हूँ नाश्ते के लिए कैंटीन में, बाद में सब कार्रवाई डाल ली है इन्होंने। एक तो मुझे निकाला हॉस्पिटल से, गेट से बाहर निकाला रात के वक्त। हॉस्पिटल कौन था? ये कहाँ पे है हॉस्पिटल? ये यहाँ म्यू हॉस्पिटल से थोड़ा सा आगे है। म्यू हॉस्पिटल से थोड़ा सा आगे ये हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल में इनको ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है और इनके ऊपर जुल्म और जबर भी किया जाता है। इनका जो सामान है वो सामान भी रखा जाता है, बल्कि रखा नहीं, वो चुराया जाता है। चुराने के बाद फिर जब्त किया जाता है। और ये एक गरीब सफाई के अमले ने और सिक्योरिटी के अमले ने ये काम दिखाया है। सफाई वालों ने ये काम किया। ये जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ना, जो लेबर और सफाई का अमला और दूसरा सिक्योरिटी का, इनके हाथों में मेरा सामान है, मेरा कंबल है, मेरी रज़ाई है और मेरे पैसे और मोबाइल भी। ये सब चीज़ें ये लोग दे नहीं रहे। इनके हाथों में उनका सामान तो है, लेकिन इनको जिस तरह ज़्यादती का निशाना बनाया गया है कैमरे के आगे बता बिल्कुल भी नहीं सकते। मुझे ये बताएं कि आपने कोई एक्शन नहीं लिया? सर मैं यहाँ आई थी, किसी लेडीज़ ने मुझे कहा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, आप मेरे साथ टेक केयर करना। अच्छा। मेरे साथ कोई मेरी सास या नंद नहीं है। अच्छा। मैंने आपको अपने साथ रखना है, आपको मैं चंद पैसे दे दूँगी। अच्छा। 1000-1500 दे दूँगी आपको। एक रात के लिए? एक रात के लिए नहीं, आप मेरे साथ रहना। अच्छा। जब तक मेरी डिलीवरी नहीं हो जाती। लेकिन यहाँ के अमले ने मुझे निकाल दिया अंदर से। उन्होंने बोला हम लोग यहाँ पे रखे हुए हैं ना, पैसे हम लेती हैं, हमारा काम है चाय पानी लेना। लोग आते हैं हमें काम कहते हैं, जो कोई भी आता है हमें पैसे दे, हम पैसों के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। नीली वर्दियाँ पहन के, मैं उन वर्दियाँ पहन के बैठी हुई हैं, वो पैसे लेती हैं लोगों से। दूसरा कोई ले ही नहीं सकता। अच्छा, मुझे ये बताएं कि दूसरा कोई हम जैसा ले ही नहीं सकता अंदर से पैसे। मुझे ये बताएं कि आपने हॉस्पिटल की जो इंतज़ामिया है उनसे ये बात नहीं की? मैंने उनसे बोला था मैं यहाँ पे आई हूँ, मुलाजमत के लिए आई हूँ, मुझे किसी लेडीज़ ने यहाँ पे बुलवाया है। अच्छा। उसको मेरी ज़रूरत है। अच्छा। उन्होंने बोला वो लेडीज़ मेरे सामने लेके आए। वो ना लेडीज़ शायद वॉशरूम में थी या फिर कहीं गायब थी, मुझे नहीं पता। वो अपने हस्बैंड के साथ कहीं बाहर आउटिंग के लिए आई हैं या कहीं गई हैं। वो मुझे वहाँ बिठा के गई थी कि तुम यहाँ बैठो, मैं आती। अच्छा, वो मुझे ये बताएं कि वो प्रेग्नेंट में कैसे आउटिंग के लिए चली गई? वो उनका ना बीपी लो हो रहा था, शायद क्या था मसला। उनका हस्बैंड कहता है चलो आए, मैं आपको बाहर से चक्कर लगवा लाता हूँ। अच्छा। इस वजह से सही हो गया। अब आपने पुलिस में ये दरखास्त जमा करवाई आपके साथ जो जुल्म और जबर? मुझे मेरी सामान की चीज़ें, मेरे पैसे, मेरा मोबाइल चाहिए। मेरी जो आपके साथ ज्यादती की है उसका कोई मसला नहीं? मुझे और कोई मसला नहीं, बस मेरी जो मेरे सामान की चीज़ें और मेरे पैसे और मेरा मोबाइल मुझे दिलवा। देखिए, आपके साथ ज्यादती हुई है, ज्यादती का बदला आपने कोई रिपोर्ट भी तो दर्ज करवानी है ना? नहीं, वो मैं सिर्फ मुझे मेरी चीज़ें लौटा दें वापस। ज्यादती का कोई इशू नहीं है?
नहीं, ज्यादती कोई नहीं हुई मेरे साथ, कोई किसी किस्म की, बस इन्होंने मुझे निकाला हॉस्पिटल से रात के 3 बजे। पहले आप कह रहे हैं कि ज्यादती उन्होंने की है, यही किया ना कि मुझे मिसबिहेव किया मेरे साथ, मिसबिहेव यानी किस तरह? प्रेशर किया है, मुझे थप्पड़ दिखाए हैं सिक्योरिटी के अमले की, लेडीज़ पुलिस और वो जो अंदर लेडीज़ हैं, डॉक्टर हैं, वो कि तुम यहाँ क्यों आई हो, तुम्हें क्या यहाँ पे घरों से बाहर रहने का शौक़ है क्या? मैं आपको ऐसी दिखती हूँ? मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैंने 17 स्केल की, मैंने शॉर्ट हैंड टाइपिंग कंप्यूटर किया हुआ है और मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं कोई ऐसी वैसी नहीं हूँ। अगर कोई इंसान घर से निकलता है ना तो अपने मकसद के लिए निकलता है, ऐसे नहीं कोई बाहर निकलता। आपकी क्या ग्रेजुएशन है? एजुकेशन में मैंने अपना FA किया हुआ है। अच्छा। और मैं पढ़ी लिखी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कितना पढ़ी लिखी हुई है? मैंने 12 पढ़ी हुई हैं। 12 पढ़ी हैं? जी। 12 पढ़े को बंदा पढ़ा लिखा कह दे? 12 पढ़ के मैंने कहीं जॉब नहीं की, मेरे घर वालों ने इजाज़त नहीं दी बाहर निकलने की। अच्छा। तो मेरी शादी हुई थी तो मेरे हस्बैंड ने भी नहीं मुझे बाहर निकलने की इजाज़त दी। लेकिन अभी तो आप बाहर ही निकले हुए हैं। अब मजबूरी लेके आई है, मेरा आपको बताया ना, कमरा मालक मकान ने खाली करवाया हमसे, तो हम कहाँ जाते फिर। जी, ये मेरे साथ एक ख़तून मौजूद हैं, इनके साथ हॉस्पिटल है कोई, उधर इनके साथ ज़्यादती की जाती, ज़्यादती करने के बाद इनका जो सामान है, कीमती सामान है, वो छीना जाता है। अमले की तरफ से इनके साथ मिसबिहेव किया जाता है, बकौल इनको अंडर प्रेशर भी किया जाता है। लेकिन जब उनको ये इतला दी जाती है कि आपका अमला ये मेरे साथ कर रहा है, तो वो भी इस बात का एक्शन नहीं लेते हैं और इसका जो सामान होता है इनका, वो भी चुरा लेते हैं। ये इस वक्त पाकिस्तान में जुल्म जबर इस कदर किया जा रहा है कि जैसे जुल्म के बदले नेकी है। देखने वालों को क्या पैगाम देंगे? देखने वालों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर कोई आप ऐसा देख लें कहीं पे भी, तो आप प्लीज़ उनको जाके कहें, उनको कहें कि आपकी ये ड्यूटी है, आपका काम है। अगर आप पढ़े लिखे हो ना, दूसरों का भी एंटर होने की इजाज़त दिया करें, खुद बड़ी ना बना करें। आप लोगों को यहाँ पे बाप ने खोला ये हॉस्पिटल, आपकी मलकियत है, ये कोई भी आ सकता है यहाँ अंदर। वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब को क्या कहें? वो उनको मैं यही कहूँगी कि अगर कोई ऐसी कोई देख लेते हैं ना, वो लेडीज़ जो कि कमाने के लिए आई हो या फिर वो लवारिस हो, उनके साथ ऐसा मिसबिहेव मत किया करें। चलें जी, मेरे साथ ये खतून मौजूद हैं जिनके साथ जुल्म जबर ज़्यादती की जाती है, इनका सामान भी रखा जाता है। आपको मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।